कितनी मेहनत से भजन कमाया जाता है। भजन करना कितना कठिन है। ये दुष्ट मन और इंद्रियां एक क्षण में सब ठगों के हाथ दे देते हैं। बहुत विचित्र इनकी चाल है। मन और इंद्रियां ठगों से मिलकर हमें लुटवाते रहते हैं। नहीं तो भगवदानंद यहां तो वास मात्र से अनुभव हो जाए। वृंदावन वास करना अपने आप में बहुत बड़ा भजन है। 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं तो बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है, हृदय फूलता है। 1 महीने वास किया संगम में तीर्थराज प्रयाग में। जब माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थपति आओ सब कोई जाता है, जैसे अर्ध कुंभी कुंभ। और ऐसे भी माघ मास में 1 महीने वास करने में छाती फूलती, आनंदित होते हैं। और यहां ज्ञान भक्ति वैराग्य सबका संगम है वृंदावन धाम, और यहां आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपका हृदय नहीं फूल रहा। आप विचार करो, जब 1 महीने के बाद वहां से चले ना, बहुत आनंद अपने लोगों ने वास किया है। एक हृदय में कि 1 महीना से संगम स्नान हो रहा है और वहां वास किए, बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है। और तीर्थराज प्रयाग जहां पवित्रता का अनुभव करता है, ऐसे वृंदावन धाम में आप आजीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको अनुभव नहीं हो रहा है। हम तब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही नहीं। वृंदावन वास मात्र आनंद में उन्मत्त कर दे आपको। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधुरोल्लासई रंजित निकुंज वीथिम ध्यायन्ति वृंदाटवी महाधन्य। वह धन्य हो जाता है वृंदावन में वास करने वाला, जो केवल प्रिया प्रीतम के पद गायन करना, नाम जप करना, उन्हीं का चिंतन करना, वृंदावन की कुंज निकुंजों का चिंतन करना। रंजित निकुंज भी थी, जहां उनके चरणार विंद पड़ रहे, कैसे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे, कैसे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे, उनके पदों का गायन करना, नाम जप करना। तो बोले वो महाभाग्यवान पुरुष धन्य है वृंदावन वास कर। किसी से मतलब नहीं, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। मतलब नहीं किसी से। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि, किसी से कोई मतलब नहीं। राधे श्याम बस जो जो कर रहा है प्रिया जो जाने, लाल जो जाने। हमें तो जैसे चला रहे हम वैसे चल रहे, नेत्र नीचे किए हुए, अपनी कुटिया से जहां आए सत्संग सुना, वाणी पाठ किया, नेत्र नीचे किए, अपनी कुटिया में चले गए। किसी की कोई बात नहीं। व्यवहार तो बहुत खतरनाक है। अगर यहां दोस्त बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। रास्ते में चल रहे हैं बातें कर, वो अमुक की, अब वो निंदा स्तुति वैष्णव अपराध में आ जाएगा। कुछ नहीं, पर निंदा की किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की चर्चा मत करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भगवान से विमुख है, जो निरंतर नाम जप नहीं कर रहे, ये नरक रूप प्राणी हैं, इनसे ज्यादा बात ना करे। नहीं, अपराध बिल्कुल संभव है, बहुत जल्दी अपराध बन जाए। ते नर नरक रूप जीवित जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। बस सुत बितदार भवन ममता निशि, सोवत अति न कबहु मति जागी। किनका संग नहीं करना? बोले वो अभागी मनुष्य नरक रूप हैं। मतलब उनका संग, उनके पास बैठना, उनके साथ भोजन करना, मानो नरक जाने का रास्ता तय करना है। कैसे लोगों का संग ना करे? बोले जो भवभय भंजन भगवान श्री हरि के चरणों से विमुख हैं, रात दिन दूसरों से सुख लेने का चिंतन करना ही पाप वृत्ति है।
दूसरों से सुख भोगने की इच्छा। बोले जिनका स्वभाव दिन रात पाप में ही लगा रहता है मन, अगर संत समागम भी हो रहा है, धाम में भी है, तो उनकी वृत्ति केवल पापाचरण में है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा है उनको नरक। ऐसा नहीं कि तुम वृंदावन में पापाचरण करोगे तो वृंदावन धाम तुम्हें स्वीकार कर लेगा। कुछ सीमाएं हैं। हमारी इच्छा नहीं है, पर स्वाभाविक ऐसा बुरा स्वभाव कई जन्मों का है जो हमसे गंदे आचरण करा देता है। वृंदावन माफ कर देगा, हमारी गलती है, वृंदावन माफ। हम दूसरों को कष्ट दें, दूसरों से द्रोह करें, दूसरों की निंदा करें, अपराध करें, ये नहीं क्षमा करेगा। हमारी गलती है, वो क्षमा कर देगा। जिनका मन अशुद्ध है, दुष्ट बुद्धि है, भगवत मार्ग को छोड़े हुए हैं, ना कभी सत्संग करते हैं, ना भगवत भजन करते हैं, अगर भगवान की कथा भी हो रही है तो वहां भी इसी विचार से जाते हैं, दोष दर्शन की बुद्धि से। श्रवण न राम कथा अनुरागी, और उनके हृदय में बस स्त्री आसक्ति, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, कैसे इनको सुख पहुंचावे, ऐसे मोह ममता में आसक्त अचेत सोते हुए, जो मैं मेरे की डोरी में बंधे हुए अज्ञान में, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर श्वान श्रगाल सरिस जन, जनमत जगत जनन दुख लागी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये दुष्ट स्वभाव वाले भगवान नाम रूपी अमृत का पान नहीं करते। ये अमृत को छोड़कर, नाम रूपी अमृत को छोड़कर, ये विषय रूपी जहर लूट लूट कर खाते हैं। इनसे सुअर अच्छे, कुत्ता अच्छे, गीदड़ अच्छे। क्यों? ये अपने निकृष्ट योनियों को भोग कर मानव देह की तरफ बढ़ रहे, और ये मानव देह धारण करके अपनी मां को व्यर्थ में दुख दिया, 9 महीने गर्भ में रहे, जन्मे, और ऐसे पापाचरण किए कि पितरों को भी नरक ले गए। ऐसे दुष्ट संग का त्याग कर दे। अगर हमें कभी दुष्ट संग मिले भी जो भगवद विमुख है, तो पहला कार्य करना, मन से प्रणाम करना और फिर दूरी बना लेना। मन से इसलिए प्रणाम करना क्योंकि आचार्य का आदेश है, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, उनको प्रणाम। जे ही प्रणाम करोगे तो अब आप उनसे दूरी बना लो, उनकी निंदा भी मत करो, तो कोई अपराध आपके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसे लोगों की भी निंदा करना हमारे अंतःकरण में मलिनता पैदा कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका चिंतन करने लगेंगे और चिंतन हमारा मलिन हो जाएगा। मलिन चिंतन मलिन कर देता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के अवतार श्री पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश किए। कल आपने श्रवण किया। अपनी प्रजा को महाराज पृथु जी ने कहा कि सबसे पहली बात, किसी पर दोष दर्शन नहीं करना। वही देखो, हर जगह परमार्थ की जहां सावधानी की वार्ता है, वहां कोई ऋषि बोले या कोई भक्त बोले या भगवान बोले, शास्त्र बोले, एक ही बात है। ध्यान दीजिए, कल की चर्चा में था कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को कहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यदि आप बात मानेंगे तो आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे, बड़ा अनुग्रह करेंगे। पहली बात यह कि आप किसी पर दोष दर्शन ना करें। दूसरी बात, हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप करें। तीसरी बात, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए।
इससे सर्वलोक महेश्वर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। पृथ्वी तल पर हे मेरे प्रजाजन, वही मेरा प्रिय है जो यज्ञ भोक्ताओं के, अधीश्वरों के भी अधीश्वर सर्वगुरु भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान का निरंतर भजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। महाराज पृथु ने कहा वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहम् हरिं गुरुं यज्ञ भुजामधीश्वरम् स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरंतरम छोड़ितले दृढ़व्रता। वो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, जो मेरी प्रजाजन है, जो यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं। निरंतर भजन कैसे बनता है? तो कह रहे हैं जो सहनशील है, जो तपस्या के धनी है, जो तत्वज्ञानी है, ऐसे वैष्णवों को और ब्रह्म ऋषियों को जो आदर देता है, पूजन करता है और इनको भोग पवाता है, तो उसके भजन की वृद्धि होने लगती है। निरंतर भजन का अभ्यास कैसे पुष्ट हो? बोले ऐसे भजनानंदी महापुरुषों का सेवन करो, जो सहनशील है, तपस्वी है, तत्वज्ञानी है, ऐसे वैष्णव, ऐसे ब्रह्म ऋषियों का आदर, संग और उनको भोजन। सभी से विनय पूर्वक मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वांतर्यामी भगवान वैष्णव सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भगवान की आराधना में तन्मय भक्त जन है, इनकी आराधना से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पूज्य श्री सुदामा कुटी के महाराज जी, उन्होंने कहा वैष्णव सेवा का तुरंत फल होता है, तुरंत फल होता है। हृदय में तुरंत वैष्णव सेवा से आपके परिवर्तन शुरू हो जाएगा। संत सेवा का तुरंत फल होता है। यहां श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं, जो स्वयं प्रकाश सर्वांतर्यामी भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उसे निरंतर भजन करना पड़ेगा। और निरंतर भजन के लिए जो सहनशील है, तपस्वी है, तत्वज्ञानी है, ऐसे वैष्णव और ऐसे ब्रह्म ऋषियों का आदर, सम्मान, संग और उनको भोजन पवाना। आप सभी से मैं विनय पूर्वक कहता हूं, ब्रह्म ऋषियों की सेवा करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। वैष्णव सेवा, ब्रह्म ऋषियों की सेवा अगर नित्य बनने लगे तो बहुत जल्दी चित्त शुद्ध होकर के बिना ज्ञानाभ्यास के उसे मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास के कि सब में भगवान है, ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं। हृदय पवित्र हुआ, यह अनुभव हो जाएगा, जित देखूं तित श्याममयी। कैसे पवित्र होगा? पृथु महाराज अपनी प्रजा को कह रहे हैं, जो रोज संत सेवा करता है, वैष्णव सेवा करता है, ब्रह्म ऋषियों की सेवा करता है, इस लोक में वैष्णव और ब्रह्म ऋषियों से बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है? एक बहुत काल तक अग्नि में हवन करे और एक वैष्णव को भोजन पवा दे, तो वैष्णव भोजन पवाने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्रादि यज्ञीय देवताओं को जो हवन किया जाता है, उससे ज्यादा तत्वज्ञानी ब्रह्म ऋषि और भगवत भक्तों को जो श्रद्धा पूर्वक प्रसाद पवाया जाता है, तो चेतना शून्य होम यज्ञ में वो लाभ प्राप्त नहीं होता जो चैतन्य वैष्णव ब्रह्म ऋषियों के पवाने से होता है।
यद ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनम श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमई समाधिना बिभ्रतिहार्थ दृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते तेषामहं पाद सरोजुरेणुर् माया वहेयादि किरीट मायुः यम नित्यदा बिभ्रत आसु पापम नश्यन्त्यमु सर्वगुणा भजन्ति गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणितेनु संपदा प्रसीदतां ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दना सानुचरस्य मह्यम। आहा, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जैसे दर्पण साफ हो तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, ऐसे ही जब हृदय निर्मल होता है तो ब्रह्म का साक्षात्कार स्वयं हो जाता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और हृदय की शुद्धि के लिए श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमई, जो भगवत श्रद्धा से युक्त हैं, भगवत तपस्या संलग्न है, जो मंगलमय आचरण करते हैं और ज्यादातर मौन रहते हैं, ऐसे संयमी जो वैष्णव जन हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, उनकी जो आराधना करता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय निर्मल होने पर ऐसे ब्रह्मबोध, ऐसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है जैसे दर्पण साफ होने पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तेषामहं पाद सरोज रेणुर माया वहे याद किरीट मायु, मैं ऐसे ब्रह्म ऋषि वैष्णव जनों की चरण कमल की धूली अपने मुकुट पर धारण करता हूं, आयु पर्यंत धारण करूंगा, क्योंकि वो चरण रज धारण करने से तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत सेवा संबंधी सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। अर्थात अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे हैं, वैष्णव सेवा करो, ब्रह्म ऋषियों की सेवा करो, उनका चरण धोवन अपने माथे पे धारण करो। बड़ी बड़ी यज्ञों से भगवान जैसे संतुष्ट नहीं होते, वैसे अपने भक्तों को पवाने से, ब्रह्म ऋषियों को पवाने से संतुष्ट होते हैं। गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले के पास लौकिक पारलौकिक संपदाएं अपने आप इकट्ठा हो जाती है। अतः मेरी यही आज्ञा है, प्रार्थना है कि ब्रह्म ऋषियों का, गौवंश का और भगवत भक्तों का आराधन हो तो श्री भगवान अपनी समस्त विभूतियों के साथ प्रसन्न हो जाते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह सुंदर उपदेश सुनकर सभा में देवता पितर ब्राह्मण जितने बैठे थे साधुवाद साधुवाद, साधु साधु यो कहकर प्रशंसा करने लगे। समस्त संत जन भी विराजमान थे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता कैसा भी पापी हो पुण्य लोकों की प्राप्ति कर लेता है। आज ये यथार्थ सत्य पापी वेन का निस्तार हो गया कि आप जैसे पुत्र प्रकट हो गए। पृथु जी से कहा, अगर पुत्र भगवत आचरण करने वाला है तो पिता कितना भी पापी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये शास्त्र कहता है। इसीलिए मनाया जाता है कि कोई भगवान का भक्त हमारे घर में प्रकट हो जाए। इसका उदाहरण है पापी वेन महाराज पृथु और हिरण्यकश्यप। घोर नरकों की प्राप्ति होती यदि प्रहलाद जैसा भक्त ना होता। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को पुनः परम पद में। वीरवर पृथु जी, आप तो भगवान श्री हरि की भक्ति में अविचल प्राप्त किए हैं। हम आशीष देते हैं आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे और प्रजा का पालन करें, आपका सुयश हो। आप उदार कीर्ति हैं। ब्रह्मण देव भगवान श्री हरि की कथा में रुचि रखते हैं,
हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा हमने राजा पाया, और अपनी प्रजा को ऐसा उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी प्रजा के ऊपर बहुत प्रेम रखते हैं। करुणामय महापुरुष अपने प्रियजनों को ऐसा ही उपदेश करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन पराक्रमी पृथ्वीपाल महाराज पृथु की प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय एक घटना घटी। आकाश से एक तेज उतरता हुआ दिखाई दिया, और उस तेजो पुंज में 4 मुनीश्वर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। देखो, जब भगवत आराधना होती है तो सब महापुरुष अपने आप दर्शन देने लगने, चाहे जितने बड़े महापुरुष हो, जब भगवान की आराधना हो रही तो वो सब दर्शन देते हैं। भाई जी महाराज को देवर्षि नारद, अंगिरा जी ऐसे प्रगट में जैसे कल आएंगे, ऐसी व्यवस्था थी कि 11 बजे देवर्षि नारद जी और मुक्का ऐसे जैसे निमंत्रण दे के बुलाया, ऐसे वो आए थे। आश्चर्य की बात नहीं है, सब महापुरुष हैं, पर आप जब तक भजन की ऊंचाई पर नहीं पहुंचते तब तक उन महापुरुषों को नहीं देख सकते। अभी पृथु जी से ये महात्मा जन कह ही रहे थे कि धन्य है आप जैसा पुत्र जो वेन का उद्धार कर दिया, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। धन्य है, क्योंकि आप हरि के चरणारविंद में अबाध भक्ति युक्त हैं। आप चिरंजीवी हों, बहुत वर्षों तक जीवित रहकर प्रजा का पालन करें। इतने में देखा आकाश से एक तेज उतर रहा है। वो तेज 4 मुनीश्वरों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। महाराज पृथु देखते ही पहचान गए कि ये तो सिद्धेश्वर सनकादि है। आकाश से उतरकर महाराज पृथु के समीप ही राजा ऐसे जैसे किसी को प्राण मिल जाए, सनकादि की तरफ दौड़ पड़े और उनके चरणों में गिर पड़े, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के चरणों में। फिर अर्घ पाद्य आदि विनयवश गर्दन झुकाए हुए विधिवत पूजा की, चरणोदक उतारा। सनक सनातन का जब सोचो, चरणोदक इन महापुरुषों का चरणोदक पिया, माथे पे अपने संपूर्ण जो अनुचर सबको चरणोदक। मान लो अगर संतों की चरण रज, संतों का चरणोदक पीते हो, छिष्ट पाते हो, भगवत प्राप्ति निश्चित। हम आपसे कई बार इसीलिए कहा, करोड़ों बार होती तो भगवान का जो रोज चरणामृत पीते हैं, प्रभु का चरणामृत पीते हैं, उनको भगवत प्राप्ति में कोई संशय? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कितने कितने बार जो रोज भगवान नाम जप करते हैं, चतुरासी जी का पाठ करते हैं, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, भगवत प्राप्ति स्वाभाविक। बस हम अपनी दुराचार प्रवृत्ति जनित मन बुद्धि को रोक नहीं पा रहे, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। सनकादि का चरणामृत होता है, ये बहुत अमोघ वस्तु है। जब हमारे पास चरणामृत पहुंचता है ना, तो ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है, ऐसे लगता है ये संतों का चरणामृत है, ये ब्रजवासियों का चरणामृत। एकदम वो लिखे हुए ऐसे रोज दर्शन करते हैं पात्र में से, ब्रजवासियों का चरणामृत, संत चरणामृत, ऐसे रोज पान और रोज दर्शन, रोज प्रणाम। आप लोग भी करो। अगर इतना भी चरणामृत संतों को मिल जाए तो खूब उसमें सालों जल मिला करके पियो, चरणामृत ही रहता है। और संत बड़े कृपाल हो, चरणामृत मिल जाता है। अपने यहां तो प्रायः करुणा बरसती रहती है, संत भगवान ऐसे चरणा। तो अगर आप लोगों को लगे तो थोड़ा मांग लिया, मांगने से भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। 2 बूंद ले लिया, उसी में 1 लीटर जल मिला दिया और रोज थोड़ा थोड़ा पान के, बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ। चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया, पान किया और ऐसे बड़ा लाभ।
फिर जैसा संत पुरुषों से विनय पूर्वक व्यवहार किया जाता है, ये भगवान शंकर के अग्रज हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 स्वर्ण सिंहासन मंगाए, उन पर बैठाला, मानो मूर्तिमान तेजस्वी अग्नि बैठे हों। हाथ जोड़कर पृथु जी ने कहा, बहुत सुंदर चर्चा हुई है पृथु जी और सनकादि से। अब यह है कि इतनी उच्च कोटि की अध्यात्म की है कि आप एकाग्रता पूर्वक सुने तो लाभ मिलेगा। अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना, यस्य वो दर्शनम ह्रासीत दुर्दर्शानाम च योगिभिः, किम तस्य दुर्लभतरम ही लोके परत्र च, यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च शानुगः।